नहीं आया उधर वो भी नहीं अंदा मेरा बच्चा गुरुवार का वो दिन 14 तारीख जिसको हम चाहकर भी नहीं बुला सकते, एक काले दिवस के रूप में जो है वो यहाँ पर आया। कई लोगों के उसने कहर बसाया। जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट हुआ, बादल फटा, कई परिवार जो है वो उजड़ गए और अभी भी जो है मातम की लहर जो है हमें जम्मू में देखने को मिल रही है। अभी भी कई लोग हैं जो मिसिंग हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोगों को चोटें आई हैं, लेकिन जिस तरह से ये दर्द है ये वही सहन कर सकता है, वही जान सकता है जिस पर बीती है। जी हाँ, एक ऐसे ही परिवार में हूँ मैं इस वक्त जिनका हम कह सकते हैं कि अर्निंग हैंड वो चला गया है। मात्र 35 साल उनकी उम्र थी और वो परिवार का जो है पेट भरते थे। इनकी बेटी की भी मृत्यु हो गई इस हादसे में और इनके पति की भी मृत्यु हो गई। आए जाने की कोशिश करते हैं कि किस दर्द से ये गुजर रही हैं। क्या नाम है आपका? स्नेहा। स्नेहा जी, जब ये वाकया हुआ कहाँ थी आप, क्या हो रहा? मैं पीछे थी, 5 मिनट का रास्ता था, पीछे थी, वो आगे भागे थे। अगर मुझे पता था जी होना मैं नहीं जाने देती। अब पता नहीं क्या हो गया। यात्रा में कौन कौन गया था? यात्रा में मेरे तीनों बच्चे, उसके पापा, मैं, मेरे भाई, भाभी, बहन की लड़की, लड़के सब गए थे। वो सब ठीक आए। एक मेरा ही परिवार तो क्या करते थे आपके हस्बैंड? पेट्रोल पंप पे काम करते थे, तेल डालते थे गाड़ियों में। बेटी की क्या उम्र थी, क्या करती थी बेटी? 16 साल की थी। मेरी बेटी को 17 लगना सितंबर में, 3 तारीख को जब बादल फटा तो उस समय आप लोग कहाँ पर थे? भैया मैं पीछे थी। बादल की कोई आवाज नहीं आई, कुछ नहीं आया, सिर्फ उधर खड़े थे। इनको पता नहीं चला कहाँ से आ गया। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने बात भी नहीं की अपने बच्चे से, मती से। बस करो नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशु देवी। आप क्या लगते हैं? मेरा भाई था, मेरी भतीजी थी। तो क्या ये पूरा मंजर क्या था, कैसे हुआ? मुझे तो घर से जब ये निकले मुझे बोलने लगे कि मैं दीदी हम लोग उधर जाना मचेल माता के। मैंने बोला अच्छा कितने जाना है? बोलते हमने सब फैमिली ने जाना है। मैंने बोला ठीक है, जाना ध्यान से जाना, ध्यान से आना। बोलते हम वापस 3 तारीख को आ जाएंगे, रक्षाबंधन है तो 9 तारीख को वो, हम 10 तारीख को घर से निकल जाएंगे। मैंने बोला ठीक है। ये चले गए, वहाँ पे 3-4 दिन लगाए, ठीक रहे, सब कुछ ठीक रहा। जब ये वापस आने लगे घर में कि घर पहुंचना है, तो रास्ते में इनके साथ ये हादसा हो गया। और जब मुझे शाम को पता चला कि मचील में कोई बादल की हादसा हुआ, तो मैं अपने भाई को फोन करूं, मेरे भाई का स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ। मैंने सोचा ये भगवान कोई गलत काम न हो जाए, कोई क्या हो गया। मेरे बुरे बुरे ख्याल आए, मेरी टांगों में बिल्कुल होश खत्म हो गई। मैं मेरे सामने खड़ी तो इसका मुझे आए बोलने लगे ऐसे ऐसे रिश्तेदारों के। मैं बोलूँ मैं किसी का फोन नहीं उठाऊंगी, मुझे गलत फहमी हो रही है मेरे दिमाग में, ये गलत हो। फिर मैं बोला मैं देखता हूँ सही फोन क्यों नहीं लग रहा। फिर बोलूँ वहाँ पे लाइट बंद होती है शायद, बोलते इनने बोला था दीदी अभी फोन नहीं लगेगा तो आप टेंशन नहीं करना, वहाँ पे लाइटें नहीं होती हैं। तो मैंने बोला लाइटें भगवान लाइटें बंद हो, इसका फोन नहीं लग रहा, ऐसा ही हो। मुझे क्या पता था मेरे भाई का फोन क्यों नहीं लग रहा, वो गुम हो गया। तो जिस तरह से ये हादसा पेश आया तो क्या आलम था उस समय, क्या मैं जिस तरह से ढूंढने में किसने मदद की? मदद किसी ने नहीं की, किसने की तभी तो ये हालात। वो बच्चे नहीं, अगर उनको कोई होता उधर, कोई खींचता कोई मदद करता तो वो बच ही जाते।
हमें था उनकी कोई टांग टूटती जो मतलब जिंदा तो रहते, दोनों में से तो हमारा कोई होता। जैसे ये हमें तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा, अभी हमें खुद नहीं पता चल रहा हमेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा। परिवार में कमाने वाले यही थे, ठीक ही था। तो अब किस तरह से परिवार का गुजारा होगा? क्या अपील जो है सरकार से करना चाहते हैं? बस सरकार से ये जो हमारे साथ अचानक हुआ, ये किसी के साथ ना हो, और जो ये बच्चे हैं, ये सरकार उनके साथ ऐसा करे जैसा मेरा भाई काम करता था, मतलब वो तो था प्राइवेट में, इसको ऐसा रोजगार दे ताकि ये अपना माँ नहीं बाप बन के अपने बच्चों को पाले और किसी के आगे हाथ ना वो करे। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस परिवार में जो है 2 बच्चे हैं, एक माँ है, और जिस तरह से जो अर्निंग हैंड है वो नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है बहुत मुश्किलों का दौर जो है वो इस वक्त इस परिवार पर जो है वो देखने को मिल रहा है। एक बेटा मेरे साथ है, आइए इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बच्चे, क्या नाम है आपका? ईशान। ईशान, आप उस वक्त कहाँ थे? मैं खाना खाने से थोड़ा ही दूर गया था, प्लेट लेने। तब आप अपने पापा के साथ नहीं थे? नहीं, मैंने कहा मैं आया खाना खा के। तो उस वक्त आपके पापा के साथ कौन कौन था? मेरी बहन थी, मेरी मासी की लड़की थी, उसके 2 बच्चे थे, उसका पति था। तो वो सब ठीक हैं? वो ठीक है, वो आगे चल रहे थे, वो ठीक है। तो आपकी बहन और आपके पिता जो हैं अब नहीं रहे? हम्म। हाँ, मेरे वो पिता, आपको ढूंढने के लिए? मेरे पापा वापस पीछे आए थे मेरी बहन को बचाने के लिए, मेरे को ढूंढने के लिए। ऐसे उनको खुद करना था, इसलिए डर गए थे हम भी। तो आपने देखा था वो जो बादल आ रहे थे, या वो काला धुआं आ रहा था, या मिट्टी का सैलाब आ रहा था? हाँ, मैंने देखा था, वो मैंने ऊपर से देखा था, आ रहा था, पत्थर आ रहे थे बहुत बड़े बड़े, बहुत ज्यादा पानी आ रहा था। वो गाड़ियाँ सब टूट गए, मंदिर सारे टूट गए थे। मैंने गाड़ी साइड की, ढूंढने की कोशिश की, बाजी लगाई, पर वो नहीं सुना। डर लग रहा था उस वक्त? हाँ, मुझे डर लग रहा था। तो जब ये बादल फटा उस वक्त वहां पर कितने लोग थे आसपास? भैया मेरे साथ तो कोई, मेरे पीछे बंदे कोई होगा 200-250 बंदा पीछे था। तो जशोती में गिनती अनगिनी थी उनकी, वो कितने बंदे थे कितने नहीं वो मैं नहीं जानती। पर जब मैं नेक्स्ट टाइम आई ना उधर, तो लंगर खाया ना जब हमने, सब थे, मेरा परिवार, मेरे भाई भाभी बहन की लड़की, 2-3 हजार से बंदा कम नहीं था। मैंने प्लेट ली, लंगर, ऐसे लंगर लेने की वो नहीं था, इतना रश था, इतनी लंबी लाइन थी दूर तक, फिर भी हमने लंगर लिया, खाया, मेरे पति ने खाया, मैंने खाया, मेरे बच्चों ने खाया। हम उधर घंटा भी बैठे जाते वक्त, तब कुछ नहीं हुआ। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप समय से पहले निकल जाते तो शायद? मैं होती तो मैं निकलती ना, मेरे वेट कर रहे थे, मैं नहीं थी, मैं काफी उनके पीछे थी। जब 2 लड़कियां आएंगी छोटी छोटी करलाते, उनके तो माँ बाप मर गए, वो रो रही थी, वो आईया, वो बोलती पानी आ गया, पता नहीं क्या आ गया, मर गई दुनिया, खत्म हो गई, बच्चे छोटे छोटे थे। मैंने छड़ी उठाई थी माता की, मैं दौड़ी आगे, मैंने बोला मेरे बच्चे आगे, 2 बच्चे उसके पापा, मैंने जाना। आर्मी वालों ने पकड़ लिए, नहीं आप आगे नहीं जा सकते, हम नहीं जाने देंगे किसी को, चलो फिर से उधर चलो गुलाबगढ़। मैं हम नहीं जाएंगे, नहीं गुलाबगढ़ नहीं, माता के दरबार, मैं हम नहीं जाएंगे, जब तक मेरा पति मेरा बच्चा नहीं मिलता मैं नहीं जाऊंगी। बोलते नहीं आपको जाना पड़ेगा, इधर भी खतरा है, जशोती के थोड़ी पीछे, उन्होंने बोला उधर भी खतरा है, उधर कब आ जाए कोई पता नहीं, आप पीछे जाओ। मैं नहीं जा रही थी, मेरे भाई ने झूठ मार के मेरे को ले लिया, उनको पता था, उन्होंने बोला चल मेरा बच्चा मेरे साथ, कुछ नहीं हुआ उनको। मैंने बोला ठीक है। उधर पड़ती है मोरी, उधर मैं रुकी, पूरी रात रुकी, रोती रही, सब देखा कुछ। फिर मैंने सुबह बोला, उन्होंने बोला दरबार जाओ, हम हेलीकॉप्टर करते उसमें आपको भेजते हैं। मैंने बोला मैंने दरबार में नहीं जाना वापस, मैंने इधर ही जाना वापस, जशोती से ही जाना। फिर आर्मी वाले ने बोला आज रात रुक जाओ हम कुछ करते हैं। उन्होंने फट्टे लगाए, रस्से लगाए, फिर से मुझे भेजा उन्होंने। फिर भी मेरा बच्चा पति नहीं मिला।
आए, मैं आज जितने दिन की रो रही हूँ कुछ नहीं मिला मुझे। आए मैं सरकार से क्या अपील करना चाहती हैं आप? सरकार से क्या मांग करती हैं? वो आपको पता होना चाहिए, मैंने बच्चे पाल लिए, कैसे पालूंगी? अब 2 रह गए मेरे बच्चे। आए, तो आप देख सकते हैं कि एक माँ का क्या दुख है, इस वक्त इन पर क्या बीत रही है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। सरकार का फर्ज बनता है, ये सरकार के ही बच्चे हैं, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि इस परिवार को एडॉप्ट करे। इस सरकार को ये जिम्मेदारी बनती है कि इनके जो बच्चे हैं, इनकी जो महिलाएं यहाँ पर रह गई हैं, इनको रोजगार का अवसर दिया जाए ताकि ये अपने परिवार वालों का पेट भर सके। और जिस तरह से कई परिवार वाले हैं, इन सब पर इसी तरह से जो है गाज गिरी है, तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि अपने सिटीजन्स की तरफ जो है विशेष ध्यान केंद्रित करे। जो संभव सहायता हो वो संभव सहायता जो है सरकार को करनी चाहिए। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।